तो चुनाव से पहले एक बार फिर खतरे में संविधान वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है, लेकिन बिहार में विपक्ष की कमजोर पिच का विश्लेषण, यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस के साथ आरजेडी का बुरा हाल हुआ। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% और कांग्रेस का 33%। विपक्षी गठबंधन को मात्र 9 सीट मिली है, यानी आरजेडी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से भी नीचे है, तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें राजद को देनी चाहिए। 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीती। चिराग का स्ट्राइक रेट 100%, जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75%। आप सो देख सकते हैं एनडीए वर्सेस इस समय यूपीए आपको दिखाई दे रहा है। आरजेडी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की दोनों की मार है। दोनों पर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लगभग पूरा लालू परिवार घिरा हुआ है। चारा घोटाले में लालू यादव दोषी होकर जेल जा चुके हैं, यह बड़ा आरोप है। मुद्दों का अभाव, चुनाव दर चुनाव संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फेल हो रहा है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, परिवारवाद की बात करता हूं। परिवारवाद का आरोप, लालू और गांधी परिवार देश में परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण कहे जाते हैं। और आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या हताश होकर विपक्ष अब चुनाव आयोग पर ही हमला कर रहा है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है? मेरे साथ इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज की इस चर्चा में शुभ्रास्त्रा है, मेरे साथ आज की इस चर्चा में रोहित सिंह है, मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर अनवर पाशा है, सीनियर लीडर हैं, राजद के प्रवक्ता भी हैं, कुलदीप कुमार सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी के जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में रोहित सिंह है, संयोजक युवा चेतना मंच के, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और पप्पू यादव मेरे साथ है, सांसद पूर्णिया के। तो पप्पू जी, आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। पप्पू यादव, आपसे शुरुआत करते हैं और मैं सीधे तौर पर आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको लगता है, और मेरे पास कई सारे आंकड़े हैं और उन आंकड़ों में बताया जा रहा है आधार कार्ड ज्यादा है और आबादी कम है बिहार के कुछ इलाकों की। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ही गलत है, तो झारखंड में भी चुनाव आयोग गलत था, जहां आपका गठबंधन जीत कर आया है चुनाव। चलिए अनिमेश जी, पहले तो आप गौर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, प्लीज बीच में टोकिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ पल के लिए हूँ। मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि आधार कार्ड ड्रीम प्रोजेक्ट किसका था, किसने बनाया था, और क्या वो अपने से पब्लिक ने बना ली कि सरकार ने बनाया, तो कौन दोषी है? एक दूसरा, आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक जो इलेक्ट्रल थॉट प्रोसेस था, इसी प्रोसेस से चुनाव हुआ, जिसमें 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 6 साल अटल जी हैं, सभी जगह सरकारें बनी। तीसरा, अभी 6 महीना पहले वोटर लिस्ट तैयार हुआ, 6 महीने में इनको पता था कि कहाँ किसको क्या करना है। ये वोटर लिस्ट बनाए, कुछ लोग निकले, कुछ लोग आए। फिर चौथा, ये कहते हैं 2003 के बाद की बात है, लेकिन बाप माँ यदि पैदा यहाँ हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है इसके सवाल पर। 6 महीना पहले आपने बनाया, आप आधार कार्ड आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आधार कार्ड से, राशन कार्ड से लेकर जॉब का सारा, मैं आधार कार्ड की असलियत भी बता देता हूं आपको। लगभग 1.5 मिनट हुआ अपनी बात को रखने के लिए। मेरी बात सुनिए ना। अच्छा, आपने रखी बात, यही बात तब तो मैं नहीं रहूंगा भैया। नहीं, पहले मेरी बात सर सुनिए। ठीक है, बोल लीजिए। आपने बहुत बात कही है, आप परिवार बात पे चले गए, आप कहीं और चले गए। आप दूसरी बात, आप हमको एक बात बताइए कि 4 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते हैं, 2 करोड़ मजदूर पलायन किया हुआ है। चौथी चीज कि आप अब कह रहे हैं 3 महीना चुनाव को बचा, 73% बाढ़ में प्रभावित है, नदी जलमग्न हो गया, गरीबों के घर में अब कुछ जगह पर यदि आपको लगता है कि कोई गलत चीज आज भी बची हुई है, तो आप 6 महीना पहले क्या कर रहे थे, 11 साल से क्या कर रहे थे? आपको किसने रोका? पप्पू जी, तो गलतियां, मैंने आपसे प्रश्न पूछा। सुनिए, नहीं, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना पप्पू जी आपको। आप पप्पू यादव जी, देखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात, आपको सवाल तो सुनना पड़ेगा ना भाई साहब। पप्पू जी, आप देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में हैं,
आप इससे पहले जिन भी कार्यक्रम में गए होंगे उससे 5 गुना ज्यादा मेरा कार्यक्रम देखा जाता है इस समय, और इस समय पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं कि 5 गुना ज्यादा मेरा कार्यक्रम देखा जाता है, आप जिस भी इससे पहले कार्यक्रम में बैठे हो। और मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं पप्पू जी, पूरा सम्मानजनक आपसे प्रश्न पूछता हूं पप्पू जी, मेरा प्रश्न यह है कि झारखंड का चुनाव वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए, या उसे इनवैलिड डिक्लेयर करा जाए? आपको लगता है अगर चुनाव आयोग ही गलत है तो झारखंड का चुनाव कैसे सही है? आप सांसद हैं, वो सांसद ही कैसे सही है? 99 सीट कांग्रेस की आई, वो कैसे सही है? अगर चुनाव आयोग ही गलत है, अगर चुनाव आयोग झुट्टा है, मक्कार है, तो आप लोगों का चुनाव कैसे सही है? पप्पू भाई जवाब दीजिए, भगवान के लिए सही जवाब दीजिए। सर मैं बात कर रहा हूं अभी बिहार के चुनाव पर, मैं बात कर रहा हूं आधार कार्ड की बात क्यों ना करेंगे आप? करता हूं, मैं बात कर रहा हूं। सर सुनिए ना, मैं अभी बिहार के में आपने नए वोटर लिस्ट बनाने का, आप 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बनाए हैं। मैं बात आधार कार्ड आपने ही बनाई है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चुनाव आयोग कौन क्या करता है, चुनाव आयोग को कहां से कुंभकर्ण की नींद टूटी, कौन इसके पीछे है, क्यों आपको इतना डर सताया बिहार में? आपने कहा 4 करोड़, मैं कह रहा हूं आपके आंकड़ा देख लीजिए कितने लोग बिहार के बाहर हैं। 14% नकली का सर्टिफिकेट। मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं पप्पू जी, मेरा बाप का पैदाइश, मेरे दादा का पैदाइश, आप हमें नहीं, आपके पास प्रूफ होगा ना? आपके पिताजी कौन है, आपके दादाजी कौन है, आपके परदादाजी कौन है? जैसे मेरे पास प्रूफ है, मेरे पिताजी का नाम परवेश कुमार देवगुन है, उनके पिताजी का नाम चवनलाल देवगुन है, उनके पिताजी का नाम अनंतराम देवगन है। मेरे पास प्रूफ है ना मेरे अपने फोरफादर्स का, तो आपके पास भी होगा। मैं तो उस प्रूफ की बात भी नहीं करता, मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा सरल है भाई साहब। एक सेकंड जी सर, एक सेकंड। बोलिए, मैं भी हाथ जोड़ा हूं आपके आगे कि आप मेरा सवाल है, आप जन्म पत्र मांग रहे हैं। मेरा सवाल है, अब 6 महीने आपने नए वोटर बना लिए, बाढ़ का समय है, 3 महीना बाद चुनाव है, आप कह रहे हैं कि मैट्रिक सर्टिफिकेट रयासी आप 10 मांग रहे हो। आप हमें बताओ, तो अगर बाढ़ है तो फर्जी वोटर रहने दे, अगर बाढ़ है तो फर्जी वोटर रहने दे, सुनो ना, अगर बाढ़ है तो फर्जी वोटर रहने दे। मैं आपको एक एक करके जिला बताता हूं। जिला किशनगंज आधार कार्ड है 126%, मुस्लिम आबादी 68%। जिला अररिया आधार कार्ड है 123% और मुस्लिम आबादी 43%। कटिहार आधार कार्ड 123%, मुस्लिम आबादी 44%। पूर्णिया आधार कार्ड 121% और मुस्लिम आबादी 38%। और पूरे बिहार का हाल मुस्लिम आबादी 18% है और आधार कार्ड 94% है। और जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां असल आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप में कैसे हो सकता है कि आधार कार्ड आबादी से ज्यादा है, इसलिए फर्जी आधार बने हुए हैं? पप्पू भाई नहीं, मैं भैया, आप इस तरह की बात करोगे, हम कोई तर्क की बात करेंगे। मैं तर्क की बात मैं वही कह रहा हूं, आप 11 साल से, मैं वही बात कह रहा हूं, 11 साल से आप पीएम हैं। मैं 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाई, इसी आधार पर पीएम सीएम सब लोग बने हैं। आप 6 महीना तक आपको पता नहीं था। आधार कार्ड आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर मेरी बात सुनो प्लीज, मैं कह क्या रहा हूं, मैं कह यह रहा हूं, यदि आपको लगता था और है, मैं भी आपके पक्ष में हूं। यदि हमारा भारत सरकार के संवैधानिक रूल्स को किसी को फॉलो नहीं किया और गलत वोटर है, तो आप 6 महीना जब वोटर लिस्ट बनाए थे उस वक्त क्या कर रहे थे? 11 साल में आपने क्या किया? ठीक है, आधार कार्ड आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या किया? अब आप हमसे कहते हो कि आप हमको अमुक अमुक चीज दो, और पूरे बिहार में आप 13 करोड़ लोगों का फिर से सर्वे करा रहे हो। तो किस दलित एसटी एससी ईबीसी आप 4 जिले में पहले करा लेते? यदि आपको सकता तो आप, इसका मतलब आप कमजोर है। आप इसका ठीक है, ये कमजोर है भारतीय जनता पार्टी। ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, आप सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। मैं अंतिम बात आपको कह रहा हूं भैया, मैं आपके साथ हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, आप आओ मेरे साथ। किसी दलित एसटी ईबीसी तो आप कह रहे हैं बाढ़ के मौसम में फर्जी वोट की भी बाढ़ आने दे। भैया
मेरी बात सुनो ना भैया। मेरा please। प्रश्न तो पप्पू मैं भाई कौन जवाब कह रहा दीजिए। है? एक सेकंड सुनो, भैया मेरा प्रश्न, मेरा उत्तर, मैं आप ही का उत्तर दे रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं आप ही कह रहे का हैं उत्तर दे बीजेपी रहा हूं। फर्जी काम कर रही है, भैया, गलत काम मैं कर ये रही है। मैं मेरी बात सुनिए ना भैया, मेरी बात 10 सुनिए ना जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर के समय, मैं यह कह रहा हूं कि 11 साल से आप कर रहे हो, आप 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बनाए हो। ये पॉइंट वैलिड है, मैं ये आपका कह रहा जवाब हूं। सुन लेते हैं। और यदि आपको लगता है, आपको यह लगता है रमेश भाई की गलत है, तो आप जज लो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, 3 महीना के बाद ठीक है। ओके ओके ओके, ये अभी क्यों हो रहा है? आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पावर एक साथ बिहार ने देखा। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी को प्रणाम करता हूं। और अमित जी एक शिकायत आपसे, आप इतने बड़े पत्रकार, 10-15 साल से आप इतना नंबर 1 शो कर रहे हैं, एक हैशटैग जस्टिस फॉर पप्पू यादव नहीं चला रहे आज आप? आज जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ है, उनको वैन पे चढ़ने नहीं दिया गया, और वो भी तेजस्वी यादव जी के द्वारा। जिस प्रकार से इस बिहार के लाल को अपमानित किया गया है, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस को एक पप्पू ने दबाया और डुबाया, एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया, पर आज कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबा दिया। ये कितना गलत हुआ है? एक कांग्रेस में एक ही पप्पू रह सकता है क्या? ये बहुत गलत हुआ है। मेरी पूरी संवेदना पप्पू यादव जी के साथ जता रहे हैं या ना? कन्हैया कुमार को, मुझे कितने समय से जानते हो? कन्हैया कुमार को हटाया गया है। How you dare? कन्हैया कुमार को हटाया गया है। Doubting my intention for पप्पू यादव? You're doubting my intention. I'm saying justice for पप्पू यादव चलाया जाए। I am requesting News 18. भैया मैं अच्छा ठीक है, एक पप्पू यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मेन मुद्दे पे तो मेन मुद्दे पे आइए। पप्पू यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनके साथ मैं उनके साथ पप्पू जी बोलिए, पप्पू जी बोलिए। जस्टिस फॉर पप्पू यादव एक ट्वीट भैया, कीजिए। ये मेरा विषय पे आइए ना शहजाद। ये मेरा कॉल था। और राहुल गांधी जी ने हमेशा चुनाव आयोग के मुद्दों को उठाया। ये मेरा कॉल था 9 तारीख। सभी विपक्ष के लोग आए, हमारे नेता उसके ऊपर थे। हमको सर छोड़ दीजिए, हमके साथ कौन, हमारे साथ जनता ही बुरा करती है। हैशटैग से ट्वीट कीजिए। अमित के सारे भैया प्लीज सब ट्वीट कीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को इतना अपमानित किया है। चलिए मैं पॉइंट पे आ जाता हूं भैया। लेकिन बीजेपी अभी क्यों कराना चाह रही है? पप्पू यादव ने एक बड़ा ब्रॉडर पॉइंट रखा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट जीत कर आते हैं, लोकप्रिय सांसद है अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के। उन्होंने एक वैलिड पॉइंट रखा है कि ये अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब दीजिए ना। जस्टिस फॉर पप्पू यादव मांग रहे हैं, पप्पू यादव जस्टिस फॉर बिहार मांग रहे हैं। तो पप्पू जी का जस्टिस जरूरी है, बिहार का जस्टिस जरूरी है। बिहार के लिए जस्टिस आंसर इट। बिहार के लिए जस्टिस तो तब होगा जब तेजस्वी यादव बाहर होंगे। ये शायद एग्री भी करेंगे। पप्पू जी मैंने बीच में नहीं बोला, पप्पू जी इतनी देर के बाद मुझे मिल रहा मौका। वो कह रहे जस्टिस फॉर बिहार, ओके पप्पू यादव से जस्टिस फॉर बिहार। अपनी बात ओके बोलिए शहजाद, योर ऑडियो शहजाद जी बोलिए आप। ओके लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन कम इन। हां, जस्टिस फॉर बिहार तब होगा जब जंगल राज करने वाले लालू प्रसाद यादव का फैमिली फिर से बाहर होगा, पहली बात। दूसरी पप्पू यादव बैठे रहिए, पप्पू यादव बैठे रहिए पप्पू जी, हम तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं बैठने के लिए। बैठे रहिए पप्पू यादव जी को दोबारा बिठाइए। ओके, लगता है उनका ऑडियो कट गया है या फिर उनको कुछ तकलीफ हो गई है। हाँ, ओके चलिए मैं तो आमंत्रित करूंगा कि उनको तो हम नहीं हटा रहे किसी वाहन से, वो बैठे। अब देखिए मैं देखे करके देखिए, सबसे पहले तो पप्पू जी ने एक फैक्ट गलत बोला। जो 7.9 करोड़ वोटर्स है उसमें से 60% मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ वोटर्स को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। शुभराष्ट्र बैठे हैं यहां पर, वो आपको बताएगी जो 2003 की लिस्ट में है उसको केवल एन्यूमरेशन 2003 की लिस्ट का दिखाना है, उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात, बाढ़ है इसलिए नहीं किया जा सकता। आपको पता है आज की डेट में, अभी जस्ट बिफोर एंटरिंग योर शो अमित जी, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है कि 4 करोड़ का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 50% काम हो चुका है। तीसरी बात पे आते हैं, जब 2003 में एसआईआर हुआ तब वो चमत्कार था चुनाव से 6 महीने पहले, और आज गुनेगार हो गया। उस समय पर भी 30 दिन का अवधि था, आज भी 30 दिन का अवधि है, तब सब सही था, आज सब गलत हो गया। चौथी बात पे मैं आना चाहता हूं, दलित उस समय 30 दिन का अवधि था। हाँ 30 दिन में हुआ है, नहीं कहा जा रहा है। ये चुनाव आयोग से पूछ लीजिए, चुनाव आयोग ने डेट दी है। आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस तो आज दिखाई नहीं दे रही मुझे डिबेट में, पर एनीवे, कांग्रेस तेलंगाना में 22 लाख वोटर कट जाए ये मांग करती घूम रही थी। 2023 में 22 लाख वोटर कटे तो कांग्रेस ने बोला बहुत अच्छा किया, और भी वोट काटना चाहिए था। 2018 में 70 लाख वोट कटे, ये अभिषेक सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आज यहां पर आकर बोल रहे हैं कि रोहिंग्या वोट कर दे, बांग्लादेशी वोट कर दे।
किसी का वोट प्रोफेसर पाशा, प्रोफेसर पाशा, ओके, ऑडियो दलित ट्राइबल की बात मुर्मा जी बोलने वाले करेंगे। ओके, मुर्मा जी बोला, खड़गे जी ने कल मुर्मा जी, देखिए स्लिप ऑफ टंग था वो, स्लिप ऑफ टंग था। ओके 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 ओके, मैं सीधा रुक करता हूं प्रोफेसर पाशा का। कांग्रेस कितना झूठ बोलती है। ओके प्रोफेसर पाशा, एक बात बताइए, जब राबड़ी देवी के टाइम पर 1 महीने में हुआ तो सही था, और अब गलत हो रहा है, और आप चाहते हैं, मैंने कुछ इलाकों के नाम गिनाए, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यहां पे आधार कार्ड आबादी से ज्यादा हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बाढ़ के इस मौके पर फर्जी वोटरों की भी बाढ़, फर्जी वोटर्स की भी बाढ़ आती रहे? क्यों, किस लिए, किसको डिफेंड कर रहे हैं प्रोफेसर पाशा? ठीक है सर, मैं एक बात बोला था बस, क्या नहीं, पप्पू यादव को क्यों हटाया पहले ये भी बोले, यादव भी नहीं संभलता इनसे। प्रोफेसर पाशा, मेरे सवाल का जवाब, अमीश जी, मेरे सवाल का जवाब, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हैं, और जब राबड़ी देवी जी के समय पर यह हुआ था तो 30 दिन में हुआ था, तब स्वीकार था, अब अस्वीकार क्यों है? अमीश जी, ये गेम क्यों खेल रहे हैं? अमीश जी सुनिए, आपका हिंदुत्व का एजेंडा, आप यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा चलाने के लिए बैठे हैं, संविधान का एजेंडा, आज के बंद पर बात करने के लिए बैठे हैं? यह हिंदुत्व का एजेंडा है, संविधान आपका नहीं है, संविधान हमारा है, हमने बनाया है। आपका कैसे अकेले, हमारा कैसे नहीं है? वही संविधान मुझे अधिकार देता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपके बाप दादा जो थे वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, आपके बाप दादा अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, एजेंट थे। आपका कोई कंट्रीब्यूशन संविधान बनाने में नहीं है। संविधान की रक्षा हमारा हक है, हम करेंगे। हम संविधान को नहीं, किसी भी हाल में संविधान को खत्म नहीं करने देंगे। संवैधानिक अधिकारों पर हमला करेंगे आप, हम चुप रहेंगे। आज बिहार की जनता ने बता दिया है, बिहार की जनता ने एकता के साथ बता दिया है कि नापाक मंसूबे जो हैं, गोदी मीडिया के नापाक मंसूबे, इलेक्शन कमीशन के नापाक मंसूबे, भाजपा के नाकाम मंसूबे बिहार में कामयाब नहीं होंगे। बिहार की जनता के नागरिकता पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे, बिहार की जनता के वोटर राइट पर कोई हमला नहीं सवाल को सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला कि हम बिहार पर कोई आंच नहीं आने देंगे, मेरा एक प्रोफेसर पाशा सवाल सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर पाशा, ये हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं, सवाल सुनिए पहले पूरा। भारतीय जनता पार्टी को होश उड़ा, ओके ओके शहजाद पूनावाला, एक सेकंड पाशा जी, अब थोड़ा सा काम डाउन करो, ये डिबेट है, ये कोई यहाँ पे मतलब आपका ये पार्टी मीटिंग नहीं चल रहा कि लाठी चला रहे हैं। सुन लीजिए भाई, डिबेट है, जान रहे हैं कि आपका मकसद क्या है, आपके नापाक इरादे क्या हैं। भारत करेंगे, एक कैंपेन चलाया था लालू प्रसाद यादव ने, चलाया था शायद, तेल पिलावन लाठी खिलावा। एनीवे, संविधान की बात कर रही है, बाप दादा की बात कर रहे हैं। ये अंबेडकर जी की तस्वीर को अभी पैरों तले किसने रखा था? अंबेडकर जी की तस्वीर को सुनिए सर, प्लीज इनको बोलिए थोड़ा, अपने संविधान के बारे में। अच्छा जी, मैं मुखबिर हूं। अच्छा, जो पार्टी ने, जो विचारधारा ने जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी को गवाया, वो तो मुखबिर है, और जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाली पार्टी है, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। वेडनबर्न वाली पार्टी उनके खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। नेहरू जी पहली बार शपथ लिए जब ब्रिटिश का क्राउन और ब्रिटिश का फ्लैग था, तब वो तो कांग्रेस वाली पार्टी, ब्रिटिशर्स की पार्टी नहीं। पर आखिरी बात 10 सेकंड, संविधान के विषय में ये लोग बोल रहे हैं संविधान को लागू जम्मू कश्मीर में हमने करवाया, ये लोग उसके विरोध में थे। ठीक है, प्रोफेसर पाशा आपको ऑडियो डाउन है, पहले मेरा प्रश्न सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर पाशा, मेरा प्रश्न सुनना पड़ेगा। हिंदू महासभा के लोग, अरे ये हिंदू महासभा, मुसलमान महासभा छोड़िए थोड़ी देर, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, अरे एक सेकंड, ओके, संघ की दलाली शहजाद पूनावाला आप लोग कर रहे हैं। एक सेकंड भाई साहब, ऑडियो इनका डाउन करिए, सवाल ये सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको तकलीफ हो रही है। प्रोफेसर पाशा, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, मेरा प्रश्न सुनिए पहले, और बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए। मैं कह रहा हूं, जब राबड़ी देवी के वक्त में 30 दिन में यह पूरा कार्यक्रम हुआ था, भाई साहब सुनेंगे सवाल कि नहीं सुनेंगे? सुनिए ना आराम से, इत्मीनान से सुनिए, आपको मौका मिल रहा है, आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे हैं भाई। मुस्लिम सवाल है ये, सवाल बिहार के नागरिकों के वोटर राइट्स की रक्षा। अरे बिहार के वोटर राइट की, मैं नागरिकों के वोटर राइट की बात कर रहा हूं। बिहार के मतवाले सिर्फ आप नहीं है, हम भी हैं भाई बिहार के मतवाले। बिहार का आपको बड़ा ख्याल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राबड़ी देवी के समय पर जब यह प्रक्रिया हुई थी, जो 30 दिन में हुई थी, तब बिहार के रखवाले कहां गए थे? किस बिल में घुस गए थे बिहार के रखवाले जब राबड़ी देवी के काल में यह 30 दिन में प्रक्रिया हुई थी? क्या जवाब है इसका? जवाब दीजिए। और आप क्या चाहते हैं, फर्जी वोटर रहे, आधार कार्ड ज्यादा और आबादी कम? कैसे हो सकता है? राबड़ी देवी के काल के बारे में आप क्या कहते हैं? उस समय भी तो यह प्रक्रिया हुई थी और 30 दिन में हुई थी। जवाब, इसी का जवाब दीजिएगा, इधर उधर नहीं। प्रोफेसर पाशा, हम अपने प्रदेश की
जनता गरीबों के वोटर राइट्स को छीनने नहीं देंगे, वोटर राइट्स पर हमले नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बिहार की जनता ने मैं क्या पूछ रहा हूं, राबड़ी देवी जी के बारे में आपने कुछ बोलना चाहते? राबड़ी देवी जी के काल में जब ये 30 दिन में प्रक्रिया हुई थी, उस पर आपका विचार क्या है? क्या हुआ था तब? 30 दिन में क्यों स्वीकार किया था आपने? अमीश जी, 2 साल का समय लगा था। 30 दिन, 2 साल का समय, 2003 में जो रिवीजन हुआ था, 2 साल का समय लगा था। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, ये झूठ मत फैलाइए, 1 महीने में हुआ था। ओके, शहजाद पूनावाला कमीशन पे वेबसाइट, ओके, ऑडियो डाउन शहजाद पूनावाला। ओके, 20 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन आई विल गो टू शुभ्रा। देखिए, जहां तक झूठ की बात है तो मिले आज 2 नवाब, बोले झूठ बेहिसाब, शरिया की बात करने वाले, संविधान पर डाले दबाव। मैं पूछना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी ने 3 झूठ बोले। उन्होंने एक बोला कि ईसीआई की प्रक्रिया में पहले चीफ जस्टिस का रोल रहता था। बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले कहां था चीफ जस्टिस का रोल? सिंगल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और आज कानून बना है और मल्टी मेंबर 93 के बाद बना है। कुछ भी झूठ बोलना है। फिर महाराष्ट्र के विषय में बोला कि महाराष्ट्र में वोटर जो बढ़ा दिए गए, चोरी हुई, वोट की चोरी हो गई। अरे भाई साहब, बताइए, महाराष्ट्र में वोट कितने बढ़े? एक दिन 1 करोड़ बताते हैं, एक दिन 70 लाख बताते हैं, एक दिन 39 लाख बताते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं पाशा जी आपसे, आप तो संविधान के बड़े शुभचिंतक है ना, तो संविधान के शुभचिंतक मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, संविधान के शुभचिंतक वाल्मीकि समाज के अधिकारों के खिलाफ 377 अब देखिए, ये एक साथ नहीं हो सकता। शोएब जमाई भी वेट कर रहे हैं, रोहित सिंह भी वेट कर रहे हैं, शुभ्राष्ट्र और कुलदीप कुमार भी वेट कर रहे हैं। शोएब जमाई, मैं आपके पास आता हूं, ये संविधान की रक्षा हो रही है या एक कौम की रक्षा हो रही है? क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जहां पे आधार कार्ड ज्यादा है आबादी से भी। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के एक डेलीगेशन लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने ऑडियो अप करिए इनका, और तमाम जो चिंताएं, बोलिए जो हमारा डेलीगेशन, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ एक डेलीगेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात किया, और हमने जो चिंताएं वहाँ के बिहार के वोटर्स की थी, और इस पूरे एक अनप्रेसिडेंट जो एक एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, जिससे एक पैनिक की स्थिति वहाँ खास करके सीमांचल के जनता में, बिहार की जनता में आई, उसको कंसर्न को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई, पूरी प्रेजेंटेशन दी गई और तमाम बातें रखी गई, और इलेक्शन कमीशन ने उसको कंसिडर भी किया है, और एक आश्वासन भी मिला है कि इन चीज़ों को, इन तमाम चिंताओं को दूर किया जाएगा। अब एक पार्टी के तौर पर हमने जो बिहार के वोटर्स की जो चिंता थी, उसको लेकर एक जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया था, एक आधिकारिक प्रक्रिया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन से मिल करके इन बातों को रखना, वो हमने किया। हमने कहीं मौकरी नहीं की, कोई ड्रामेबाजी या किसी तरह का राजनीतिक। तो ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो ये सड़क पर फैले हुए हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कोई लेट रहा है, कोई भैंस लेके आ रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा, और ना ही तो हमारा ड्रामेबाजी शब्द किसके लिए है? हमारा सिर्फ भाई हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में हमें जिस तरीके से लगता है कि जो सीरियस लेवल पे काम करना चाहिए तो वो हमने किया, और चूंकि ये काम इलेक्शन कमीशन से है, सवाल इलेक्शन कमीशन से था, जो काम करने वाली संस्था वो इलेक्शन कमीशन थी, तो जाहिर सी बात है अपनी चिंताओं को एक प्रैक्टिकल वे में पूरी जब झारखंड और बिहार अलग हुए थे तब भी ये प्रक्रिया हुई थी, जो ईसीआई प्रक्रिया वो भी 30 दिनों में ही हुई थी। तो अब तक ईएसआई प्रक्रिया, अब क्या तकलीफ है? पॉइंट यही है ना पूरी बात का। देखिए, अब आप क्यों रो रहे हैं? अब आप क्यों छाती पीट रहे हैं? असल में नहीं, देखिए, हर चुनाव से पहले एक वोटर रिवीजन होता है, एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है, 2003 का डिस्कस कर रहा हूं। वोटर रिवीजन जो है वो 30 दिन। हाँ जी, बिल्कुल, आप गलत यहाँ से डेटा दे रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन का वो रिकॉर्ड दिखा दीजिए यहाँ। बिल्कुल नहीं, ईसीआई हुआ था और 30 दिन में ही हुआ था। आपकी जानकारी नहीं है? 30 दिन के नहीं, ईएसआईआर उसको कहते हैं। ईएसआईआर हुआ था और 30 दिन में हुआ था। राबड़ी देवी की सरकार थी। इलेक्शन, अरे भाई अब कहाँ जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के कहाँ क्या जा रहे हैं? राबड़ी देवी तक जा रहे हैं? मुमकिन ही नहीं है ये। आप कहीं मत जाइए, आप मुझे दिखा दीजिए इलेक्शन कमीशन का वो यहाँ से नोट दिखा दीजिए। अब आपको जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो मांग रहा हूँ। मैं अब आपको जानकारी नहीं, मैं जानकारी नहीं। आप सजाद, अब आप बोले भरी दोपहरी में अंधेरा है और मुझे रात लग रही है, तो मैं आप काला चश्मा डाल के बैठ जाओ, बोले अंधेरा हो गया, शाम हो गई है, तो मैं क्या करूंगा? शाम थोड़ी मानी जाएगी।
देखिए अनीश जी, देखिए अनर्गल बातों से कोई फायदा नहीं। अनर्गल नहीं, मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूँ भाई साहब। पार्टी का आधिकारिक एक रुख है। अरे आप सिर्फ आप ही बोलेंगे तो हमें क्यों बुलाया? तो हमारी भी तो सुन लीजिए, समय तो दीजिए। देखिए ऐसा है कि हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इस वक्त जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो एक्सटेंसिव वोटर रिवीजन और उसमें जो यहाँ से जो कंडीशंस रखे गए हैं वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, जनता को परेशान करने वाली स्थिति, और हम इसका प्रमुखता से इसका सुब्राष्ट्र जवाब नंबर 2 सुब्राष्ट्र जवाब सुब्राष्ट्र मैं दूसरी पॉइंट अपनी कह दूं सर अब काफी देर हो गई, अब सुब्राष्ट्र से भी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आगे आपको ले लूंगा। सुनिए, अरे सर सुन लीजिए ना, एक ही पॉइंट है बस। बोलिए सुन लीजिए सर, बोलिए। 20 सेकंड लगेगा मुश्किल से, ठीक है। देखिए जब शहजाद पूनावाला जी जब कहते हैं ना, बीजेपी जब कहती है कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हमदर्द है, समझिए उस दिन से ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वैसे कन्हैया कुमार की चिंता शहजाद जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार इनके पुराने दोस्त हैं, कांग्रेस में सब एक साथ थे ना। क्या आप भी मजाक उड़ा रहे हैं कन्हैया कुमार का? बेचारे को छोड़ दिया, दोस्तों की चिंता है। अरे बेचारे को नीचे छोड़ दिया। शहजाद जी जो चिंता कर रहे हैं वो जायज, माफी मांगते हो क्योंकि मुझ वो पर जायज तो 10 सेकंड देखो वैसे तो शोएब भाई और मैं भी अच्छे मित्र हैं, तो ये चिंता जायज मेरी बात हो जाने दीजिए। शोएब भाई मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए शोएब भाई को याद होगा कि वो तो कम्युनिस्ट से आए, कम्युनिस्ट में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने एसी भी अपने कमरे का निकाल के कांग्रेस ले गए थे। दूसरी बात में आना चाहता हूँ, सुनिए ना शोएब भाई, शुभराष्ट्र रुकिए, बाकी पैनलिस्ट भी रुके। मैं कभी कम्युनिस्ट में नहीं था। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कन्हैया की बात, अरे कन्हैया की बात कर रहा हूँ भाई, आपकी कौन कर रहा है? चलिए अब कन्हैया कुमार पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2022 में यही पटना था जब कन्हैया कुमार को जयराम रमेश ने कहा था कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बताया था। आज यही 2025 में पटना है जब राहुल के ट्रक में कन्हैया को एंट्री नहीं मिली है। ये होता है लाइफ का पूरा, जीवन का पूरा चक्कर, लाइफ का फुल सर्कल। सुब्राष्ट्र मैं आपको बताता हूं, नहीं सुब्राष्ट्र को आने दीजिए। सुब्राष्ट्र मेक योर पॉइंट, देन रोहित सिंह जी एंड कुलदीप कुमार ऑल्सो। आमिश जी देखिए, मुझे पॉलिटिकल बयानबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। सिंपल सी भ्रामक बात आपके शो पे एक सांसद फैला करके गए और उन सांसद में इतनी तमीज नहीं है कि वो एक काउंटर क्वेश्चन सुन सके। उनको अब जल्दी थी जाने की। मैं जानना चाहती हूं इस देश के सभी प्रबुद्ध लोगों को, खास करके बिहार में, मेरा तो मानना है कि बिहार का हर वर्ग प्रबुद्ध है, वहां एक्चुअली बौद्धिकता की नदी वहां बहती है। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या आधार कार्ड और वोटर कार्ड बिल्कुल सेम है? भाई आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का रिफ्लेक्शन नहीं है। आप सिर्फ भारत में अगर रह रहे हैं, रेजिडेंस है आपका, तो आधार कार्ड आपको मिल सकता है। तो ये जो भ्रामक बात फैलाएगी कि भाई सरकार ने आधार कार्ड बना दिया था, अब उनको वोटर आईडी का याद आ रहा है, इस तरीके के टोन में पप्पू यादव पूछकर बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप। क्या पप्पू यादव को लगता है कि पूरे बिहार की जनता नौमी फेल है? क्या लगता है उनको? ये किस तरीके की वाहियात बात बोल करके वो गए। और उस सांसद में, फिर से बोलूंगी, पूर्णिया के सांसद में इतना शील नहीं था कि वो काउंटर क्वेश्चन के लिए बैठते। मुझे नहीं पता कि नेताओं की बयानबाजी का क्या इसका होने वाला है। ये रोना तो आम आदमी पार्टी भी रो रही है। वो कह रही है कि गड़बड़ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन खराब है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब से वोटर आईडी कार्ड बने हैं, जब से आधार कार्ड बने हैं, जब से ईवीएम आया है, कई पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें नहीं बनी हैं और कईयों को, और कांग्रेस को तो बकायदा बहुमत नहीं मिला है। और आमिर जी बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि बिहार का बच्चा जिसने, मैं आज के बच्चों की बात नहीं कर रही हूं, उस दौर के बच्चे की बात कर रही हूं जो 2000 से लेकर के 2005, 1995 से लेकर के 2005 का कार्यकाल सबको याद है। किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसका लाइव टेलीकास्ट आंखों के सामने कई लोगों ने देखा है। इसीलिए ये जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने संविधान को तार किया था। मैं एक एक करके अगर आपको नाम गिनवाना शुरू करूं कि किस तरीके का क्राइम होता था, बिल्कुल मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कॉमरेड चंदू की हत्या हुई थी। आज लेफ्ट वाले जवाब ले लेते हैं। ओके मैं कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी एमएलए, कुलदीप कुमार। हाँ अमित जी, देखिए जो आज यहाँ मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है,
क्योंकि आज इस देश में जिस तरह से, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, मुझे दिल्ली के चुनाव की भी याद है कि दिल्ली के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी जहां 1.5 लाख वोटर हुआ करते थे, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने वोट काट काट के 1 लाख वोट छोड़े। और उसके बाद आप नतीजा आपने देखा, ये क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति से जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो देश के दलितों, गरीबों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को वोट का अधिकार दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से उनका वोट का अधिकार छीनने का काम कर रही है। आज वोट का अधिकार छीनकर वोट चुनाव जीतने का काम कर रही है। तो क्या ये लोकतांत्रिक काम कर रही है बीजेपी की सरकार? अमित जी, फर्जी वोटर को कम करना, वोट छीनना है। मैं एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस, अमीर जी, ये जो मैं इस देश के सभी दलितों, बन गई है ना, वंचितों, ये जो चलिए मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, बिहार चुनाव के अवसर पर मैं हाथ जोड़कर बिहार के सभी दलितों, सभी वंचितों, सभी अति पिछड़ों से बिल्कुल करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि आप भाजपा की सरकार बनते उनके अधिकार छीने जाएंगे। आपका नाम वोटर आईडी रोल, एक सेकंड रुकिए, आप बकवास कर रहे हैं। वोटर आईडी रोल में आपका नाम है या नहीं, आप क्या कर रहे हैं बैठ के? आप क्या कर रहे हैं? और आप बकवास नहीं कर रहे हैं, आप बकवास नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बैठ के? आप बकवास ही तो कर रहे हैं। आप लोगों के अधिकारों को छीनोगे, आप उनके वोट का अधिकार छीनोगे। अगर मैं ये प्रक्रिया समझा रही हूं, आप उनके वोट का अधिकार छीनोगे। क्या आप नहीं चाहते कि बिहार का दलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार का वंचित जाकर वोट डाले? क्या आपको बाबा साहेब सबके संविधान की दुहाई देकर आप जैसे अराजक लोग क्या करना चाहते हैं? सिंपल सी चीज है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर आप देखिए, अगर आपका वोटर आईडी वोटर रोल में नाम नहीं है तो आप तुरंत आवेदन दे सकते हैं। एक एक करके सुब्राष्ट्रा, एक सेकंड, कुलदीप कुमार को मौका दीजिए। सुब्राष्ट्रा, कुलदीप कुमार को 30 सेकंड का मौका दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। रोहित सिंह भी इंतजार करें। कुलदीप कुमार, आप दिल्ली को लेकर रो रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा हो गया। दिल्ली में तो हो गया, दिल्ली के अंदर आप चुनाव हार गए। अच्छा, सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी तो चुनाव हारे अपना, सत्येंद्र जैन भी तो हारे चुनाव अपना, आतिशी मार्लेना भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीती। मैं दिल्ली के चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि फर्जी वोटर क्यों रहने चाहिए कहीं पर? आबादी कम और आधार कार्ड ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? अरे आप कैसे, अमीश भाई, या आप नहीं तय कर सकते हो यहाँ बैठ के? आप कुछ भी तय कर दोगे? मैं कैसे तय कर रहा हूं? आंकड़े तय कर रहे हैं जनाब। जिसकी नहीं, ये बिहार के लोगों को, ये बीजेपी दिल्ली में उनकी झुग्गियां तोड़ती है और बिहार में जाकर उनके पैर पकड़ वोट मांगती है, यहाँ पे मकान भी तो दे रही है बीजेपी। ये क्या करते हैं ये लोग? मतलब ये रोहित सिंह वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू आम आदमी पार्टी, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। रोहित सिंह फ्रॉम युवा क्षेत्र मंच। ओके, रोहित सिंह, आम आदमी पार्टी को बहुत चिंता है बिहारियों की। बीजेपी, अमीश जी, इन लोगों को बकवास के अलावा किसी की चिंता नहीं है। किसको, कौन बकवास कर रहा है? बुरी तरह से पराजित होने के पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के जो हनुमान बने हुए हैं, ये बकवास कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव जीत गए तो चुनाव आयोग ठीक था, और दिल्ली में जमानत जब्त हो गया तो चुनाव आयोग बुरा हो गया। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। चुनाव, भारतीय राजनीति, एक सेकंड, कुलदीप 40 सेकंड बोले, पहली बार बोल रहे हैं कुलदीप जी। रोहित पहली बार बोल रहे हैं, कुलदीप जी। ओके, रोहित जी। अमीश जी, ये बकवास वालों को पहले फीडर मीडर डाउन कीजिए। भारतीय राजनीति में जो तारा सितारा की नई जोड़ी बन रही है, माननीय राहुल गांधी और बाबू तेजस्वी यादव, तारा सितारा, इन दोनों की जोड़ी से बिहार की सम्मानित जनता ने, और क्या, महाराष्ट्र में जो चंगू मंगू हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये राहुल गांधी की पाठशाला के पहली के विद्यार्थी हैं। दोनों बिहारियों के ऊपर, हिंदी भाषा भाषियों के ऊपर लाठी और डंडा चला रहे हैं। और तारा सितारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाह में बाह डाल के पटना की सड़कों पर निकले थे बिहार बंद करने के लिए, और बिहार की सम्मानित जनता ने बिहार को खोलकर यह बता दिया कि विश्व का पहला लोकतंत्र बिहार है। बिहार को बंद करने की ताकत किसी में नहीं है। एक बात और मैं आपको, और आम आदमी पार्टी क्यों बकवास कर रही है? आप और सुब्राष्ट्रा दोनों एक लाइन पे बोल रहे हैं भाई, क्यों? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको अधिकार है बोलने का। कुलदीप को भी ये लोग तो बकवासे में चला गया। मुद्दा सुनिए ना, मेन बकवासे में ही चला गया। आज लालू यादव के गुंडों ने बात करेगा, एकदम बकवास इनको बकवास लगेगी। जो दलित पिछड़ों की बात करेगा, इनको बकवास लगेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू फ्री देकर 400 पर अमित शाह ने क्या किया था? अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान नहीं किया था।
देश की वनवासियों संसद को, में खड़े होकर पिछड़ों को, अमित शाह ने दलितों बाबा साहब का को अपमान मुफ्त नहीं में किया शराब था। पिलाकर, अमित शाह शराब ने का खड़े होकर घोटाला कहा था करके कि बाबा साहब गरीब भगवान महिलाओं नहीं का है। अपमान किया यार अरविंद की जनता केजरीवाल तुमको ने। दिखा देगी कि गरीबों बाबा के साहब धन को भगवान है, चुराने नहीं वाले है। अरविंद ये बता केजरीवाल देता तुमको। तो बाबा साहब दिमाग अम्बेडकर ठीक के हो जाएगा चरणों में लोकतंत्र सम्मान में। नहीं है। ये देश की कांग्रेस जनता पार्टी दिमाग दलित ठीक करना विरोधी, जानती है, अच्छे लालू होगा। यादव दलित और पहले भी विरोधी, दिमाग ठीक किया है, आम देश आदमी को पार्टी समझिएगा। दलित विरोधी, देश के दलितों लोग के जानते प्रति हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के ठीक है, प्रति ठीक है, एक अगर सेकंड, सम्मान एक देश में सेकंड, कोई एक राजनेता सेकंड, रखते हैं, कुलदीप, कुलदीप, तो कुलदीप, कुलदीप, राजनेता आप बोलिए। बाबा साहब नरेंद्र भाई अम्बेडकर का मोदी अपमान हैं। एक सेकंड, रोहित शांति, रोहित शांति मेरा निवेदन है। कुलदीप 10 सेकंड, देन शहजाद को उनकी पार्टी को बहुत कुछ बोला। भाजपा के सांसद पोल मत खुलो, अपनी समझ लीजिएगा। भाजपा के लोग और उसके साथी मिलके बाबा साहब का अपमान करते हैं। ओके, शहजाद पूनावाला, ओके, शहजाद पूनावाला प्लीज कम इन। कुलदीप कुमार ऑन स्क्रीन। ओके, शहजाद पूनावाला 20 सेकंड। कुलदीप जी, मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला और मेरे बड़े शहजाद भाई 1 सेकंड 30 सेकंड बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला, कुलदीप जी के बीच में मैंने एक भी बार नहीं बोला। आप बिहारियों का हक मारना चाहते मैं हैं। सब पे आ रहा हूँ, इनको एक भी एक बोल करके दिया, आ रहा हूँ कुलदीप भाई को बोलने दो। साहब। कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में शहजाद भाई बोलने का दिया गया, हमें तो बोलने नहीं दिया गया ना। अरे भाई, मेरा नाम लिया गया, अब एक आपके चार पसमानदा प्रवक्ता मुसलमान बैठे को भी बोलने नहीं शहजाद भाई। दीजिएगा। ये क्या आपके है चार भाई? प्रवक्ता बैठे पसमानदा हुए को तो बोलने मुझे दो। नहीं पता, मुझे नहीं पता आप कौन से अरे नहीं सर, नहीं, मेरी आपको तो बात कुछ ही सुनिए। नहीं पता। ये आपको पता मुझे है ना बताइए, भगवंत आप मान दलितों क्या है, को वो बोलने पता है देते ना। क्या? केजरीवाल आप दलितों क्या का है पता है अधिकार ना। छीनोगे देखिए, क्या? मुझे अपनी बात रखने आप दलितों का अधिकार दीजिए। छीनोगे अमीर क्या? जी, अच्छा, एक एक करके, एक एक करके। शहजाद पहले 30 सेकंड आप, फिर मेरे 30 लिए तो सेकंड आप आप। इंसान कुलदीप हो कुमार, इकट्ठे। कुलदीप कुमार, कुलदीप जी, मैं मैं हम्बल अपनी बात रिक्वेस्ट, शॉर्ट में रखूंगा, पहले फिर आप शहजाद रखिए। 30 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड। मैं अपनी बात शॉर्ट में ओके, करता ओके। हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये इंडिया अलायंस में आज भी आम आदमी पार्टी टेक्निकली है। जिस इंडिया अलायंस में उद्धव सेना है और तारा सितारा वहां पे भी है, 5 सितारा बन के बिहारी यूपीआई को मार रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब गरीबों का वोट दूसरी, मांग हाँ, दूसरी उसी पे भी आ रहा हूँ। दूसरी आपको बात, दिखते नहीं है गरीब। हाँ, मैं शीश महल में रहने वाले लोगों को तो गरीब दिख रहे हैं। अभी नोबेल प्राइज इसका भी मिलना चाहिए इनको। भाई, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इन दलितों की बात कर रहे हैं, दलित सीएम बनाएंगे पंजाब में, ये केजरीवाल ने 2017 में घोषणा की थी। आपको पता ही ये बात? 2017 में केजरीवाल जी ने बोला था पंजाब में दलित सीएम होगा। कहां गए कुलदीप जी? ओहो कुलदीप भाई। ओके, जवाब 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 जवाब। और आखिरी सर 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। 10 सेकंड, ये 10 सेकंड। कांग्रेस और ये आरजेडी और ये शोएब जमाई बताओ, तेलंगाना मुझे में 22 लाख वोट काटे। मैं तो कांग्रेस और बताओ, एमआईएम सेलिब्रेट कर रही थी। ओके, जवाब एमआईएम कांग्रेस के साथ है तेलंगाना में। जवाब लेते हैं। मैं शिवराष्ट्र आपको मौका दूंगा। कुलदीप कुमार, दलित सीएम कहां है पंजाब आपको का? आपको गरीब आदमी का शीश महल में रह के कैसे पता लगेगा? तभी आप हार गए। अरे अभी माया महल देखा नहीं आपने? मुख्यमंत्री का टेंडर कैंसिल हो गया, पता नहीं लगा? दिल्ली में माया महल बन रहा है, 50-50 एसी लग रहे हैं, बढ़िया झूमर लग रहे हैं, देखा नहीं है? बढ़िया क्या माया महल बन रहा है? पर आप कह रहे कैंसिल हो गया, आप कह रहे कैंसिल हो गया। आप भी आगे आप कह रहे कैंसिल हो गया, बनना था कैंसिल हो गया। जब पता लग गया ये भी बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ बिल्कुल, वो टेंडर जारी किया गया, उस पे आवाज उठाई। तो टेंडर जारी हुआ, वो कैंसिल हो गया तो बना तो नहीं ना। आप खुद ही कह रहे हो बना नहीं, लेकिन आपने तो बना दिया था। अरे लग गए अमीश जी जाके देखिएगा, लग गए। अभी दूसरी बात, इन्होंने अलायंस की बात करी। पहली बात, हम इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में थे, अमित शाह ने खड़े होकर कहा था अब नीतीश बाबू की एंट्री नहीं होगी, दरवाजे बंद कर दिए गए। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। महागठबंधन के प्रदर्शन पे बीजेपी का पलटवार है। सीमांचल में फर्जी वोटरों की गिनती बढ़ी है। सीधे तौर पर सीमांचल में फर्जी मतदाता बढ़े हैं, जिसके आंकड़े हमारे पास आए हैं। और उस पूरे इलाके के अंदर आधार कार्ड ज्यादा है, आबादी कम है। लिस्ट की गहन रिवीजन से विपक्ष को दिक्कत क्यों है? मैं सीधा रुख करता हूं प्रोफेसर अनवर पाशा आपका। अनवर पाशा, अगर लिस्ट में रिवीजन होता है तो परेशानी क्या है? एक सेकेंड, शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई, अगर लिस्ट में रिवीजन होता है तो आपको परेशानी क्या है? क्या फर्जी वोटरों के साथ है आप लोग? देखिए, बीजेपी ने जो ये आरोप पूरे सीमांचल की जनता पर लगाया है, वो सीमांचल की जनता का अपमान है। क्या पूरे सीमांचल की जनता चोर है? सीमांचल की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? वो फर्जी हैं? सीमांचल की जनता भारतीय नहीं है? सीमांचल की जनता में यहाँ से देश प्रेम नहीं है? सीमांचल की जनता के पास वोटर कार्ड नहीं है? क्या सीमांचल की जनता की इज्जत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सीमांचल की जनता की इस तरह से बेइज्जती और जलील कर सकती है, तौहीन कर सकती है? ओके, इस तरह के बयानबाजी का जरूर सीमांचल की जनता जवाब देगी। अब मैं तो कहूंगा सीमांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी और नफरत की राजनीति करने वालों को जवाब देने जा रही है इस चुनाव। ये बहुत बड़ा बयान है और ये बहुत बड़ा इल्जाम है सीमांचल की जनता के ऊपर
मुझे लगता है सीमांचल की जनता अपने आत्मसम्मान से कभी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ऑडियो डाउन। ओके 30 सेकंड्स। अमीश जी, पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो सैचुरेशन आधार का 95-96% है, और 3 या 4 जिले जहां पर घुसपैठे हैं वहां पर 125% से ज्यादा है। तो मतलब ये पूरी बिहार की जनता को घुसपैठिया और सीमांचल की जनता को घुसपैठिया बोल रहे हैं। अरे भाई, घुसपैठिया को आइडेंटिफाई करना और उनको वोटिंग का अधिकार ना मिले, ये संविधान में मैं स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट के पास जाता हूं। मैं सुब्राष्ट्र आपके पास आता हूं। सुब्राष्ट्र ऑन स्क्रीन एंड रोहित सिंह ऑन स्क्रीन एंड आरजेडी ऑन स्क्रीन। सुब्राष्ट्र, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, एक बात बताइए, अगर आबादी कम है और आधार कार्ड ज्यादा है तो क्या ये गड़बड़ नहीं है, घोटाला नहीं है? ये आबादी कम और आधार कार्ड ज्यादा, बिल्कुल। एक तो मैं रोहित जी का बहुत शुक्रिया कहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़हीन मुद्दे उठाए हैं आज डिबेट में और बिल्कुल खालिस देसी अंदाज में उठाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आमिश जी कि देखिए, अगर आधार का जो आप डेटा का जो मिसमैच बोल रहे हैं वो है, तो इसमें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये अधिकार ही नहीं है, उसका काम है। हम टैक्स पेयर्स का पैसा इसीलिए जाता है ऐसे कमिशंस को कि इन चीजों को रेक्टिफाई किया जाए। अब रुकिए एक सेकंड, मैं अब प्रोफेसर पाशा, आप अपनी प्रोफेसर वाली टोपी लगाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं और मुझे बताइए, अगर आबादी ज्यादा है, अगर आबादी कम है और आधार कार्ड ज्यादा है तो ये मिसमैच क्यों? 10 सेकंड रिप्लाई, इसमें दिक्कत क्या है? आमिश जी एक सेकंड सुब्राष्ट्र, टाइम लिमिट है, 1 सेकंड प्लीज। ओके अमीश जी, अगर बिहार में वोटर लिस्ट बोगस है, उसी वोटर लिस्ट पर प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ है। अगर वो वोटर लिस्ट बोगस है तो प्रधानमंत्री का पूरा इलेक्शन, उनका चुनाव, उनकी सरकार बोगस है। इस आधार पर उनको रिजाइन करना चाहिए, पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना चाहिए। ये लॉजिक आप देखिए, अभी एक जगह से शुरू हुआ, आपको परेशानी शुरू हो गई है, उसी पे आप हाय तौबा मचा रहे हैं, उसी पे सड़क पे लग गए हैं आप लोग। अरे कौन इशू करता है? आप ही कर रहे हैं। उनको जेल भेजो ना। सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने के लिए गए थे। क्यों लगता है आपको राहुल गांधी पिकनिक मनाने के लिए गए थे और आप बैकडोर से एनआरसी कर रहे हैं? ये भी शहजाद पूनावाला आपकी पार्टी पे आरोप है। राहुल गांधी, जवाब 10 सेकंड। जहां पड़े राहुल गांधी के कदम वहां पर अलायंस ने तोड़ा दम। ये देखे ना, राजस्थान में गए पिकनिक मनाने तो हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, और अब बिहार में भी पिकनिक मनाने गए तो हारेंगे। ये बैकडोर एनआरसी है जो आप लोग कर रहे हैं। अरे देखिए, ऐसा है कि इनको तो सीए एनआरसी का भूत सब जगह दिखता है। ये इलेक्शन कमीशन 2003 है कि नहीं है? हाँ या ना? 2003 में एनआरसी हो रहा था। बैकडोर एनआरसी है कि नहीं है? मुझे लगता है फ्रंट डोर से सारे काम हो रहे हैं। फ्रंट डोर से सारे काम हो रहे हैं। पाशा साहब, आप बार बार बोल रहे थे कि कैसे होगा। मेरे पास इस समय लेटेस्ट आंकड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 57 फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए हैं, 57.48%, यानी 57% से ज्यादा फॉर्म कलेक्ट कर लिए हैं। अब आपकी आंख खुली, नींद खुली कि नहीं खुली अभी तक? अमित जी, इलेक्शन कमीशन के सारे डेटा फॉल्स हैं। हाँ, आप ही के सही हैं, बार बार डेटा बदले जा रहे हैं, सारे फॉल्स डेटा हैं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, इससे पहले जितने भी रिवीजन हुए हैं, क्या उस रिवीजन में कभी विपक्ष ने कोई उड़ाड़ा डाला, कभी उसको अपोज किया? नहीं। इस रिवीजन की जो टाइमिंग है, जो प्रक्रिया है, 2003 में भी तो हुई खत्म थी। करके नया वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है, ये रिवीजन नहीं है। इसके पीछे एक साजिश है, इनको अपनी हार के लिए बहाना बनाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। मैं इनसे पूछ रहा हूं सर, बीच में नहीं, वोटर्स राइट्स से वंचित करने की साजिश। ठीक है, ओके रोहित, इलेक्शन कमीशन में मैं आपको मौका दूंगा आगे। ओके रोहित 5 सेकंड। इलेक्शन कमीशन का डाटा गलत है, 57% का आंकड़ा आ गया है, स्क्रीन पे चल रहा है, वो डाटा फर्जी है। देखिए, लालू यादव जी के लोग बेचैन हो गए हैं। लगातार जनता इनको सत्ता से बाहर रख रही है, 2025 में भी यही होने जा रहा है। तो लालू यादव के जितने देसीले भोंपू हैं, ये लोग परेशान होकर के अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड। कन्हैया कुमार को बाहर रखने के लेकर कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं ये आरजेडी ने शायद करवाया है, ये एक बड़ी खबर आ रही है, या फिर कांग्रेस के वर्कर्स कह रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार अगर बाहर रह गए तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि एक को यादवों में भी कोई और नेतृत्व नहीं चाहिए और दूसरे का नेतृत्व उनकी जाति